नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे। 9 मिनट 8 लुटेरे और 25 करोड़ की चोरी। ये वारदात बिहार के एक ऐसे रिहायशी इलाके में हुई जिसका नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। नाम है जिला आरा। आरा में एक शोरूम होता है टाटा तनिष्क का। उसमें 9 मिनट में 8 लुटेरे मिलकर 25 करोड़ की चोरी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरिओम मिश्रा फिर से एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो पूरी सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। बिहार के आरा जिले में अपराधियों की दिन दहाड़े वारदात को जब अंजाम दिया तो वह वारदात की जगह जो थी वो थी तनिष्क शोरूम, जो टाटा की कंपनी से बनाया हुआ तनिष्क शोरूम है। करीब 25 करोड़ की गहनों की चोरी लूट कर अपराधी फरार हो गए। सीसीटीवी के द्वारा जब देखा गया तो उनकी संख्या लगभग करीब 8 थी। उन्होंने 24 मिनट तक घोर तांडव किया। उसके बाद उसको लूटकर, उस हॉल को लूटकर वे फरार हो जाते हैं। अब पूरी कहानी सुनिए, क्या है पूरी वारदात क्या है। बिहार के आरा शहर में टाटा कंपनी का तनिष्क ज्वेलरी शोरूम था। इसकी गिनती शहर के बड़े, जो आरा में बड़े शोरूम थे उनमें शुमार थी। 2 मंजिल का शोरूम था और यहाँ पर लगभग 25 कर्मचारी काम किया करते थे। और चूंकि शादी का सीजन चल रहा है इस टाइम, तो वहाँ पर आसपास के इलाकों में भीड़ भाड़ भी बहुत थी, ठीक है ना, और लोगों का आना जाना चलता रहता था। और तनिष्क शोरूम की खासियत ये थी कि वो एक साथ 4-5 लोगों को लेकर नहीं जाते थे। वो एक बार में केवल 2-3 लोग ही अपनी अंदर एंट्री करते थे। उसके बाद क्या होता है, सोमवार सुबह रोजाना की तरह 10 बजे शोरूम खुलता है और अगले 15 मिनट तक शोरूम का स्टाफ साफ सफाई करता है। तब तक स्टाफ का पहुंचना शुरू हो जाता है। अब सुबह के 10:28 हुए थे। शोरूम में पहले से 2 ग्राहक दाखिल हो चुके थे। इस शोरूम की सुरक्षा की वजह से एक साथ ही एक ग्रुप में 6 लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। ये उस शोरूम का नियम था। पहले 2 ग्राहक के अंदर दाखिल होते ही उसके पीछे 3 और ग्राहक शोरूम में दाखिल हो जाते हैं। यानी कुल 5 लोग असल में ग्राहक बनकर अंदर घुस जाते हैं। जो ग्राहक नहीं होते हैं वो लुटेरे होते हैं। इनमें से एक ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, दूसरे ने हेलमेट पहन रखा था जिससे उनका चेहरा छुप सके, जबकि 3 बेखौफ बिना चेहरे छुपाए हाथ में तमंचा लिए शोरूम में घुस जाते हैं। शोरूम में घुसते ही सबसे पहले एक लुटेरे ने दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई की और उसकी बंदूक छीन ली। अंदर जितने भी स्टाफ थे, अब सभी को दोनों हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दे दिया जाता है और हुक्म सुनते ही सभी लोग नौकरों की भांति अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। हाथ उठाने वालों में भी गार्ड भी था जिससे बंदूक छीनी गई थी। दरवाजे के करीब दाहिनी तरफ काउंटर पर तनिष्क का एक स्टाफ बैठा था। सारे लुटेरे दूसरी तरफ और सारा स्टाफ मौका देखकर अपनी सीट से उठ जाता है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगना चाहता है, लेकिन तभी एक लुटेरे की नज़र उस पर पड़ जाती है और जोर से दूसरे लुटेरे को कहता है कि लुटेरे तुरंत लपक कर उसके पास जाते हैं और उसके पास जाते ही उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर उस शख्स को इस तरह ले जाते हैं जिधर बाकी के स्टाफ दोनों हाथ उठाए खड़े हुए थे। लुटेरों में से एक बाकायदा थैला लिए हुआ था। उस थैले के अंदर कई बैग्स थे, जिसमें से उसने एक लुटेरा उस बैग से स्टाफ के नोक-झोंक कर लेता है और गोली निकाल लेता है, पिस्टल निकाल लेता है। बाकी के 4 शोरूम में जेवर उठा-उठाकर थैले में भरने शुरू कर देते हैं। बीच में लुटेरा बराबर के कैमरे की तरफ भी जाते दिखाई देता है। दरअसल दूसरी तरफ शोरूम का ही एक हिस्सा हुआ करता है
ये हिस्सा आपका है, ये देख लीजिए। वो वहाँ से भी जेवर बटोर रहे थे। शोरूम के जिस स्टाफ को दूसरे ने पीटा था, शायद उसके शरीर में खून गिर रहा था, लिहाजा शोरूम की ही एक स्टाफ उसे कुर्सी पर बिठा देती है। फिर शायद कोई बैंडेज, कॉटन या रुमाल उसके सिर पर लगा दिया जाता है। इस पूरी लूटपाट के दौरान 2 महिलाएं लगभग निढाल सी हो गई थी। एक तो घबराकर नीचे ही बैठ गई थी। दूसरी तरफ सांसें उखड़ रही थी, लोग डर रहे थे। 9 मिनट के अंदर जितना माल लुटेरे थैले में भर सकते थे, अलग-अलग थैलियों में भर लिया और बीच-बीच में अपनी जेबों में भी जेवर रखते जा रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब काफ़ी माल हो चुका है, तब 10:37 पर सभी स्टाफ को एक साथ बिठाकर कट्टा लहराते हुए शोरूम से निकल जाते हैं। बाहर बाइक पर उनके साथी बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो उन्हीं बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। स्टाफ बाहर निकलकर ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाते हैं, पुलिस आती है। स्टोर मैनेजर की माने तो उससे जब बातचीत की गई तो लुटेरों के घुसने के फ़ौरन बाद 10:31 पर पहली बार पुलिस को फ़ोन किया गया था। इसके बाद लगातार कई फ़ोन किए गए, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं आई, बल्कि महफ़िल, माफ़ कीजिएगा, शोरूम लूटने के लिए बाद आई। वैसे लुटेरे भी कम नौशखिए नहीं थे। शोरूम में दाखिल होते ही तादाद में 5 थे। इनमें से सिर्फ 2 ऐसे थे जिन्होंने चेहरा छुपा रखा था। एक ने तो डबल सुरक्षा के तहत हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन बाकी के 3 खुल्लम-खुल्ला घूम रहे थे। जब 3 को चेहरा छुपाना नहीं था, तो बाकी 2 छुपाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 3 के जरिए पुलिस 2 तक अच्छी तरीके से पहुंच सकती थी। मामला अब पुलिस उन तस्वीरों को देखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देती है। बाइक सवार की भी तस्वीरें थी जो आसपास पुलिस वालों को भेज देती है। इस तरह नाकेबंदी कर दी जाती है। छपरा के करीब एक गांव में अचानक 3 मोटरसाइकिल पर 6 लोग तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस के पास बाइक की सूचना पहले से ही थी, तो उन्होंने रुकने का इशारा करती है, लेकिन बाइक सवार उल्टे पुलिस पर गोलियां चला देते हैं। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस पर बाइक सवार 2 लोगों को गोली लगती है और वे गिर पड़ते हैं। दोनों के पैर में गोली लगती है, लेकिन बाकी 2 सवार बाइक से तमंचा दिखाते हुए भाग जाते हैं। इन 2 लुटेरों को घायल करने के बाद पकड़ा गया। उसमें 2 थैलियां मिली, जिनमें से वही थैली थे जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसमें जेवर भरे हुए थे। दोनों लुटेरों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इन दोनों लुटेरों के पास से तनिष्क के कुछ जेवरात भी बरामद कर लिए। ये जेवर उन्हीं थैले में थे जो उन्होंने शोरूम से भरा हुआ था। पुलिस उनके बाकी साथियों की ढूंढ रही है, बाकी जेवर को भी ढूंढने में, बरामद करने में, कोशिश करने में जुटी हुई है। इधर इस लूटकांड की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई देती है। नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं, वो वीडियो दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना तंज कसते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस कांड में शामिल लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दे चुके हैं। पुलिस शेष लुटेरों की तलाश कर रही है और बहुत जल्द ही उन सबकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो ये कहानी थी आपकी। 9 मिनट में 8 लुटेरों ने पूरा कांड कर दिया। ये अब तक के बिहार की सबसे बड़ी लूट कांड था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।